दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही हमें डर लगने लगता है। और ऐसा हो भी क्यों ना। असल में सांप इतना खतरनाक जानवर है कि उसके एक ही काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में सांपों की शारीरिक बनावट इतनी अलग अलग होती है कि सांप को देखते ही हम डरने लगते हैं। और चूंकि सांप जहरीले जानवर होते हैं, इसलिए हमारा डर का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसीलिए दुनिया का हर जानवर सांपों से थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में देखी जाने वाली ज्यादातर सांपों की प्रजातियां जहरीली नहीं होती? असल में बिना जहरीले सांपों की संख्या जहरीले सांपों से बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया के सभी सांपों को देखते ही हम डर जाते हैं, क्योंकि हम में से हर किसी के मन में ये पक्का ख्याल होता है कि सांप का मतलब जहरीला जानवर होता है। लेकिन दोस्तों, सांपों के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ खास नहीं पता। जैसे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सांप मेटिंग कैसे करते हैं? या क्या आप जानते हैं कि सांपों का ब्रीडिंग सीजन असल में कब शुरू होता है? या सांप अपना पसंदीदा लाइफ पार्टनर कैसे चुनता है? सांपों के बारे में कई ऐसी अनजान और रहस्यमयी बातें भी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और इसे आखिर तक देखें। तो चलिए करते हैं। वैसे तो दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिससे लोग हजारों सालों से डरते आए हैं, नफरत करते आए हैं और भगवान की तरह पूजते आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांप धरती पर सबसे शांत, संयमित और खुद की रक्षा करने वाले जानवरों में से एक है। लोगों की सोच में सांप का मतलब मौत, जहर और बदला होता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और गहरी है। साइंटिफिक तौर पर सांप रेप्टिलिया क्लास के स्क्वामाटा क्लास के सदस्य हैं, जिनके पैर नहीं होते, लेकिन चलने फिरने के लिए उनमें बहुत ज्यादा विकसित मसल्स और स्केल्स होते हैं। आज तक दुनिया में सांपों की 3700 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से सिर्फ लगभग 15% ही जहरीले होते हैं। यानी ज्यादातर सांप सीधे तौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। इंसानों के डर का मुख्य कारण अज्ञानता और लोक कथाएं हैं। कई सभ्यताओं में सांपों को बुरी ताकतों का प्रतीक माना गया है और भारतीय उपमहाद्वीप में सांपों को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। ये दोहरी स्थिति साबित करती है कि सांप सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि इंसान के मानसिक डर का प्रतिबिंब है। तो चलिए सबसे पहले सांप की शारीरिक बनावट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जान लेते हैं। असल में जब आप सांप के शरीर को देखते हैं तो वो एक आम लंबी रस्सी जैसा जानवर लगता है। लेकिन असल में सांप की शारीरिक बनावट कुदरत का एक अनोखा इंजीनियरिंग कारनामा है। सांप के शरीर में 200 से 400 वर्टिब्रा हो सकते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 33 होते हैं। हर वर्टिब्रा से जुड़ी मांसपेशियां सांप को जबरदस्त लचीलापन देती हैं। सांप की स्किन केराटिन से बने स्केल से ढकी होती है, जो उसे सूखेपन, चोट और इन्फेक्शन से बचाती है। ये स्केल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होते, वे चलते समय जमीन से रगड़ पैदा करते हैं, जिससे सांप को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सबसे रहस्यमयी अंगों में से एक जेकबसन ऑर्गन है। सांप अपनी जीभ बाहर निकालकर हवा से केमिकल पार्टिकल्स इकट्ठा करता है और इसी अंग से गंध को देखता है। यानी सांप अपनी नाक से नहीं, बल्कि अपनी जीभ से गंध महसूस करता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सांप अपने जबड़े खोलकर अपने सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांप का जबड़ा इंसान की तरह जुड़ा हुआ नहीं होता, ये ढीले और लचीले लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये फिजिकल बनावट सांप को बिल्कुल शांत, कुशल और खतरनाक शिकारी बनाती है। तो अब हम सांप के ब्रीडिंग सीजन के बारे में जानेंगे। सांपों का रिप्रोडक्शन प्रोसेस दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे कम चर्चा वाले टॉपिक्स में से एक है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हालांकि मादा सांपों की कई प्रजातियां कई नर सांपों के साथ मेटिंग करती हैं, लेकिन आखिर में वे सिर्फ सबसे मजबूत और जेनेटिकली सही नर सांप के स्पर्म का ही इस्तेमाल करती हैं। और सांपों का ब्रीडिंग सीजन असल में बारिश का मौसम शुरू होने से 2 महीने पहले शुरू होता है, और ये सांपों की ब्रीडिंग के लिए सबसे सही समय होता है। और इस समय हम सांपों की अलग अलग प्रजातियों को ब्रीडिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन अब जो सीन आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो शायद आपने पहले भी कई बार असलियत में देखा होगा, क्योंकि हम अक्सर ग्रामीण इलाकों में ऐसे सीन देखते हैं, जिसे देखकर कई लोगों को लगता है कि सांप असल में ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत सोच है। असल में इसी तरह से सांप अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा करते हैं। यानी ये सांपों के रिप्रोडक्शन का तरीका है, जिसे हम स्नेक मेटिंग या स्नेक कोंच मेटिंग कहते हैं। तो अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चुनते हैं। हालांकि दूसरे जानवरों की तरह यहाँ भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सांपों के मामले में नर सांप सबसे पहले मेटिंग करता है। मादा सांप नर सांपों की तरफ अट्रैक्ट होती है। हालांकि रिप्रोडक्शन के लिए नर सांप को पहले मादा सांप को सिग्नल देना होता है। तो चलिए सांप के प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में जानते हैं। ये सोच के सभी सांप अंडे देते हैं, ये भी गलत है।
सांपों में प्रजनन के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। 1 ओविपेरस, वे सीधे अंडे देते हैं। 2 ओवोविविपेरस, उनके अंडे शरीर के अंदर ही फूट जाते हैं। 3 विविपेरस, वे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब वे अंडे नहीं देते। इसके अलावा सांप का प्रेगनेंसी पीरियड आमतौर पर 2 से 6 महीने का होता है, लेकिन ये माहौल और खाने के तापमान पर निर्भर करता है। ठंडे इलाकों में सांपों का प्रेगनेंसी पीरियड तुलनात्मक रूप से ज्यादा लंबा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि माँ सांप आमतौर पर बच्चों की कोई परवाह नहीं करती। अंडे देने के बाद या बच्चे के जन्म के बाद माँ सांप दूर चली जाती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जन्म का मतलब है आत्मनिर्भरता। हालांकि सांपों की कई प्रजातियां अंडे देने के बाद कुछ दिनों तक उनकी रखवाली करती हैं, जो कि रेप्टाइल दुनिया में बहुत ही कम पाया जाने वाला व्यवहार है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि सांप के काटने पर लोग क्यों मरते हैं। हालांकि ये सोच गलत है, क्योंकि असल में ज्यादातर मौतें इन वजहों से होती हैं: देर से इलाज, गलत इलाज, एंटीवेनम की कमी, डर की वजह से हार्ट फेल होना और आखिर में मौत। हालांकि जब सांप का जहर शरीर में जाता है तो ये सबसे पहले नसों या खून पर हमला करता है, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाला एंटीवेनम समय पर दिया जाए तो मौत का चांस 90% तक कम हो जाता है। गांव के इलाकों में आज भी लोग यही मानते हैं कि अगर आपको सांप ने काट लिया है तो इलाज मत करवाओ। ये कुछ घंटों की देरी असल में मौत का कारण बनती है। डर से इंसान के शरीर में केमिकल बदलाव होते हैं, जिससे जहर का असर और बढ़ जाता है। यानी कई बार डर से इंसान मरते हैं, सांप नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सांप सच में जहरीले होते हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? असल में ये सोच के सभी सांप जहरीले होते हैं पूरी तरह से गलत है। यहाँ एक जरूरी साइंटिफिक फर्क है, और वो ये है कि सांप जहरीले नहीं होते, बल्कि सांप विषैले होते हैं। यानी सांप के शरीर में जहर तभी काम करता है जब वो काटने के जरिए खून में जाता है। अगर आप सांप का जहर खाते हैं तो ये आमतौर पर पच जाता है, अगर मुंह में कोई घाव ना हो। सांप का जहर मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। न्यूरोटॉक्सिक, जो इंसान के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जैसे कोबरा। हीमोटॉक्सिक, खून के थक्के जमने को खत्म कर देता है, जैसे वाइपर। साइटोटॉक्सिक, टिश्यू को खराब कर देता है, जैसे कुछ अफ्रीकी सांप। हैरानी की बात यह है, सांप अपना जहर बेवजह बर्बाद नहीं करते। लगभग 30-40% सांप के काटने के मामले ड्राई बाइट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि कोई जहर इंजेक्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांप के शरीर को जहर बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। जहर असल में सांप का हथियार नहीं है, बल्कि शिकार पकड़ने और खुद को बचाने का एक तरीका है। सांप का कभी भी लोगों को मारने का इरादा नहीं होता। तो चलिए सांप की सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं। हालांकि सांप सोशल जानवर नहीं है, वे ग्रुप में शिकार नहीं करते, घोंसला नहीं बनाते और उनमें परिवार का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। फिर भी उन्हें कभी-कभी एक साथ देखा जाता है, खासकर सर्दियों में। ठंडे इलाकों में सांप एक तरह की आधी नींद में चले जाते हैं, जिसे ब्रूमेशन कहते हैं। फिर सैकड़ों सांप एक बिल में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ये दोस्ती नहीं, बल्कि गर्मी बचाने का एक तरीका है। सांपों का अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इससे वे कम खाने में जिंदा रह पाते हैं, लड़ाई से बच पाते हैं और शिकारियों से छिप पाते हैं। हर सांप का अपना एक खास इलाका होता है, जिसे होम रेंज कहते हैं। अगर कोई दूसरा सांप इस इलाके में आ जाए तो लड़ाई हो सकती है। तो चलिए सांप और चुपचाप शिकार करने वाले की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानते हैं। सांप दिन में या रात में एक्टिव होते हैं, ये हर प्रजाति के हिसाब से अलग अलग होता है। सांप हर दिन नहीं खाते, कई बड़े सांप महीने में एक बार खाकर जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांपों का मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है। वे घंटों एक ही जगह पर रहते हैं। हालांकि ये आलस जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एनर्जी बचाने का एक तरीका है। शिकार करते समय सांप आवाज नहीं करते, गंध का पीछा करते हैं, सही समय पर हमला करते हैं। सांप की जिंदगी का मतलब है इंतजार करना, सब्र रखना और सही फैसला लेना। वैसे तो सांपों और इंसानों का रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं, डर है। जब इंसान गुफाओं में रहते थे तो सांप भी उसी माहौल में रहते थे। चुपचाप हिलना डुलना, अचानक हमला करना, ये खूबियां सांपों को इंसान के दिमाग में एक अदृश्य दुश्मन के तौर पर बिठा देती हैं।
इंसान के दिमाग का एक हिस्सा है, एमिगडाला, जो खतरे को पहचानता है और डर पैदा करता है। स्टडीज से पता चला है कि इंसान सांप जैसे रेंगने वाले जीवों को जल्दी पहचानने की काबिलियत के साथ पैदा होते हैं। यानी सांप का डर पूरी तरह से सीखा नहीं जाता, ये कुछ हद तक बायोलॉजिकल मेमोरी होती है। लेकिन इसी डर से शोषण शुरू होता है। इंसान सांपों को मारते हैं, जहर इकट्ठा करते हैं और उनकी खाल का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कुदरत में सांप इंसानों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। इंसान सांपों से जितना डरते हैं, सांप इंसानों से उससे भी ज्यादा बचते हैं। असली झगड़े तब होते हैं जब इंसान सांप के इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन सांप धरती पर अकेला ऐसा जानवर है जो लगभग सभी सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं में मौजूद है। हिंदू धर्म में नागराज वासुकी और शिव के गले में लिपटा सांप ये शक्ति और चेतना के प्रतीक हैं। फिर बाइबल में सांप लालच और पतन के प्रतीक है। ये द्वंद्व असल में इंसानों का मानसिक संघर्ष है। कभी लोगों ने सांपों की पूजा की है, कभी उन्हें श्राप दिया है, क्योंकि सांप इंसान के कंट्रोल से बाहर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सांपों को पुनर्जन्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुंडलिनी एनर्जी का विचार भी सांप के कुंडलित शरीर से आता है। फिर मध्ययुगीन यूरोप में सांपों का मतलब शैतान होता है। नतीजतन लाखों सांपों को बिना सोचे समझे मार दिया गया है। इसलिए यहाँ सांप जानवर नहीं है, वे इंसानी मान्यताओं की झलक हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सांप सच में बदला लेता है? सांप बदला लेता है, ये कहानी ग्रामीण बंगाल में बहुत फैली है। कहा जाता है कि जब कोई सांप मरता है तो उसका साथी उस व्यक्ति को पहचान लेता है और बदला लेता है। लेकिन साइंस कहता है कि सांप का दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि वो चेहरा पहचानकर सालों तक बदला ले सके। सांप की याददाश्त ज्यादातर गंध और माहौल पर आधारित होती है, इमोशन पर नहीं। हालांकि एक सच ये भी है, सांप बार बार उसी जगह पर लौटते हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि वे बदला लेने आए हैं। असल में वे अपने जाने पहचाने माहौल में आए होते हैं। डर से लोक कथाएं पैदा होती हैं और डर से कहानियां पैदा होती हैं। हालांकि सांपों के बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें साइंस अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, और उन सभी सवालों का जवाब जो साइंस नहीं जानता, सांप इसका प्रभूत है। जैसे भूकंप से पहले सांप अपना व्यवहार कैसे बदलते हैं, भविष्य में कैंसर के इलाज में सांप के जहर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कुछ सांप बिना खाए लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, वगैरह। रिसर्चर्स ने पाया है कि सांप के जहर में कुछ प्रोटीन का इस्तेमाल इंसानों में खून के थक्के को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। एक और रहस्यमयी बात यह है कि सांप की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, लेकिन वो सोता रहता है। कैसे? इसका सही एक्सप्लेनेशन अभी भी अधूरा है। सांप हमें सिखाते हैं हर चीज समझना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों की इज्जत करना ही काफी है। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया से सांप गायब हो जाएं? क्या आप जानते हैं? मान लीजिए एक सुबह आप उठें और पाएं कि दुनिया में अब कोई सांप नहीं है। पहले तो लोगों को राहत मिलेगी, ये सोचकर कि कोई डर नहीं है, कोई काटता नहीं है। लेकिन ये राहत जल्द ही डर में बदल जाएगी। सांप प्रकृति के साइलेंट कंट्रोलर हैं। वे चूहों, मेंढकों, छिपकलियों और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ एक सांप साल में सैकड़ों चूहे खा जाता है। सांपों के बिना चूहों की संख्या अचानक बढ़ जाएगी, जिसका नतीजा होगा फसलें खराब होना, खाने की कमी, नई बीमारियों का फैलना। वैज्ञानिक इसे ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रजाति गायब हो जाती है तो पूरी फूड चेन खत्म हो जाती है। इसके अलावा सांप कई पक्षियों और मैमल्स का खाना भी है। अगर सांप खत्म हो जाते हैं तो वे जानवर भी खतरे में पड़ जाएंगे। यानी सांप की मौत का मतलब सिर्फ एक जानवर का खत्म होना नहीं है, बल्कि पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस का खत्म होना है। लोग अक्सर सोचते हैं हमें सांपों की जरूरत नहीं है, लेकिन कुदरत सोचती है तुम्हें मेरी जरूरत है। तो अब हम जानेंगे कि सांप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। सांप शोर नहीं करते, झुंड में नहीं घूमते और उन पर ध्यान नहीं जाता। फिर भी वे पर्यावरण के सबसे जरूरी रखवालों में से एक हैं। सांप आमतौर पर हेल्दी माहौल में होते हैं। जहां सांप नहीं होते वहां पर्यावरण में कुछ गड़बड़ है। सांप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो एक तरह के बायो इंडिकेटर हैं। वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि जब किसी इलाके में सांपों की संख्या कम हो जाती है तो पर्यावरण बीमार है।
लेकिन लोग जंगल काट देते हैं, तालाब भर देते हैं, कंक्रीट के शहर बना देते हैं और सांपों का घर खत्म हो जाता है। तब लोग कहते हैं सांप बढ़ गए हैं। सांप प्रकृति के दुश्मन नहीं, बल्कि इंसानी लालच की शिकार है। मॉडर्न साइंस उन सांपों को जिनसे लोग डरते हैं, जान बचाने का जरिया बना रहा है। आज दुनिया में सांप के जहर से कई दवाइयां बनाई जा रही हैं, जैसे हार्ट अटैक से बचाने की दवा, स्ट्रोक का इलाज, कैंसर रिसर्च, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इन सभी क्षेत्रों में सांप का जहर अहम रोल निभाता है। साइंटिस्ट समझ गए हैं कि जहर का मतलब मौत नहीं है, सही मात्रा में ये दवा है। एक जमाना था जब लोग नासमझी में सांपों को मार देते थे। आज साइंस ज्ञान के लिए सांपों को बचाना चाहता है। ये इंसानी विकास का प्रतीक है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि सांप हमारे दुश्मन नहीं है। सांप हमें सिखाते हैं कि चुप रहना ताकत हो सकती है, सब्र कमजोरी नहीं है और डर का मतलब सच नहीं है। लोग सांपों से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सांपों को समझते नहीं हैं। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि सांप हमला नहीं करते, वे अपना बचाव करते हैं, उस दिन ये फालतू की लड़ाई बंद हो जाएगी। सांप प्रकृति की भाषा बोलते हैं और लोग उस भाषा को सुनने के बजाय चिल्लाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में हमारी आखिरी बात ये है, सांपों को मत मारो, उन्हें समझो, क्योंकि कुदरत को समझना मतलब खुद को बचाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं तो इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद।